हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती अकेडमी। आज हम इस वीडियो के अंदर जो परसेंटेज टॉपिक होता है वो कवर करेंगे। तो जो परसेंटेज मैं आपको बता दूं कि आपको किस किस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ईटीटी का जो सेकंड पेपर है 29 तारीख को जो होने वाला है उसमें आपको परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, बैंकिंग एग्ज़ाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सब में एप्टीट्यूड आता है। तो सब के लिए ये टॉपिक है जो परसेंटेज का, वो आपको लाभदायक रहने वाला है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 34 रुपये का 15% कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बेसिक बता दूं कि जो 10% होता है वो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% कितना होता है? 1/10 होता है। और 1/10 करके अगर उसका आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा। और 10% और 5% को जब जोड़ देंगे तो 15% हो जाएगा। या इस क्वेश्चन के अंदर हम सीधा ही फंडा देखते हैं कि 34 इंटू 15। 15% का क्या मतलब होता है? 34 × 15/100। तो ये बेसिक फंडा होता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज का ये बेसिक फंडा होता है। तो इसको अब सॉल्व कर लो। ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20। और ये 5, ये करेंगे 10 के ऊपर और ये आ जाएगा 1 और 7, 17। तो ये आ जाएगा 17 × 3। 17 × 3 कितना होता है? 51। और डिवाइडेड बाय 10, यहाँ भी डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा हमारा? 5.1 आ जाएगा। 5.1 क्या है? 34 का 15% कितना है? 5.1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ से। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है। इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। अब यदि a के 5% का मान 10 है तो a का मान कितना होगा? अब इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि a का 5%। a का 5% का मतलब क्या है? a इंटू 5 × 5/100। तो a का 5% बराबर कितना है? 10 है। तो a का मान कितना होगा? तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 × 10। तो कितना आ गया आपका? a आ गया आपका 200। तो 200 का 5% कितना है? 10 है। तो ये बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है? तो ये सीधा सा क्वेश्चन है कि 2.5 लाख 20 लाख का कितना परसेंट है गुणा 100। तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको काट दो 5 पे, तो ये आ जाएगा 12.5। तो 12.5 लाख है। 12.5 लाख है, 2.5 लाख, सॉरी 12.5% है। 12.5% है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का 40% क्या होगा? कोई संख्या है, मान लो x संख्या, उस संख्या का 40% क्या होगा? तो उस संख्या का 40% पता करना है जिसकी 200% 90 है। उस संख्या का 200% कितना है? 90 है। यानी कि हमने क्या करना है? 45। x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। सीधी सी बात है, अगर 200% 90 है तो 45 होगा 100%। अब यहाँ पे 45 का 40% निकालना है हमने।
45 का 40% निकालना है, तो ये 2 पे और ये 9 पे, ये यहाँ पे 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 18 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये वाला, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, यदि कोई संख्या है x, उसका 25%, कोई संख्या का 25% 20 है, तो पहले तो वो संख्या निकाल लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और x कितना आ जाएगा 20 गुणा 4, तो वो x कितना आ जाएगा 80। तो ये आ गया आपका, ये बोल रहा है कि यदि 20 किसी संख्या का 25% है, यानी कि 80 वो संख्या है जिसका 20 क्या है 25% है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो अब 80 गुणा 40% पता करना है, सॉरी 80 का 40% पता करना है हमने, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ गया 8 गुणा 4, 32 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर आज सारे कवर हो जाएंगे जितने भी परसेंटेज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन है, यदि 450 आम में से 30% खराब है, 450 आम में से 30% खराब है, तो मतलब 450 का 30% पहले निकाल लो। तो 450 का 30% कैसे निकालोगे, ये आ गया, तो 135, तो 450 का 30% 135, यानी कि 135 आम खराब है, तो कितने आम अच्छे हैं, तो 450 टोटल है और 135 खराब है, तो बाकी कितने बच जाएंगे हमारे पास 315 आम जो है सही कंडीशन है, 315 आम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, अगर 70% बॉयज है, तो आपको पता होना चाहिए कि 30% गर्ल्स होगी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपने खुद देखना है कि अगर 70% बॉय है तो 30% बाकी बचता है, तो वो गर्ल्स होगी। अगर इसने बोला है कि 540 लड़कियां हो, तो सीधी सी बात है लड़कियां कितनी परसेंट है 30% है, और अगर नंबर की बात करें तो 504 है, तो लड़कों की संख्या बताएं, तो 30% बराबर 504 है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1% बराबर आ जाएगा 504 बटा 30, और 100% कितना आ जाएगा इंटू 100, तो यहाँ से ये करेंगे 1 और 6 8, तो 1680 बच्चे जो है टोटल है, 1680 बच्चे टोटल है। तो इसने पूछा है लड़कियां, तो 30% लड़कियां हो, तो लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं 70, तो 1680 का हमने 70% निकाल देना है, तो ये 2 0 से 2 0, तो 168 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, लड़कों की संख्या आ जाएगी 56 और 42 और 47, और ये आ गया जी हमारा 7 और 4 11, तो 1176 जो है हमारे लड़के हैं 1680 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक परीक्षा में 40% छात्र फेल हुए, यदि फेल छात्रों की संख्या 240 है, वही बात है कि 40% छात्र है फेल हुए, और फेल छात्रों की संख्या कितनी है 240 है, तो 40% बराबर कितना है 240 है, तो 1% बराबर कितना है, 1% बराबर 240 बटा 40,
परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो कुल संख्या हमेशा 100% होती है, तो 600 जो टोटल है आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ये सीधा सा फार्मूला है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, तो 25% कम है, तो ये सीधी सी बात है, ये फार्मूला है, परसेंट लगाएंगे और अगर कम होगा तो 100 माइनस परसेंट कर देंगे और गुणा 100, ये फार्मूला होता है। तो इसमें क्या है, परसेंट कितना है 25, अगर कम है तो 75 आ जाएगा, 100 में से 25 माइनस करो और ये 100, तो ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 33 1/3, 33 से ही 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला है जो आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, 32% प्राप्त करता और 8 अंकों से वो फेल हो गया, 8 अंक से फेल हो गया, 32% अंक प्राप्त किए और 8 से फेल हो गया। 32% नंबर आए तो 8 नंबर उसके कम आए। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से पास हो जाता। अगर 36% अंक प्राप्त करता तो 2 ज्यादा आ जाते उसके, अब 8 कम आए हैं, तो 32 से 36% तक पहुंचना है तो कितने परसेंट और चाहिए, 4% और चाहिए, 4% और चाहिए। तो पहले तो ये पास होगा, 8 हो ये और 2 ये, 10 नंबर और चाहिए, मतलब 4% और लेने के लिए। तो वही परसेंट, यही फंडा हम लगाते आ रहे हैं पीछे, परसेंटेज बराबर नंबर है, ये फंडा है, ये आपने लगाना है। तो 1% बराबर 10/4 और 100% कितना हो जाएगा 250, तो 250, तो 250 कुल स्कोर है। तो उत्तरणीय स्कोर कितने हैं, पास अंक कितने हैं, तो 250 का आप 32% निकाल के उसमें 8 जोड़ दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ये है, ये 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करो, 16, 16 गुणा 5 80, 80 में 8 जोड़ दो, 80 में 8 जोड़ दो तो 88 आपका पास अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त की परिधि, तो आपको बता दूं कि ये वृत्त होता है, ऐसे चक्कर होता है ये, और इसकी परिधि, ये परिधि होती है, इसकी परिधि, परिधि कितनी होती है 2πr, परिधि कितनी होती है, परिधि होती है, घेरा भी बोल सकते हैं इसका, चक्कर का घेरा। परिधि 50% कम कर दी जाए, तो इसमें कम कर दी जाए, ये फार्मूला होता है 100 माइनस कमी इनटू फिर वही चीज 100 माइनस कमी बाय 100, तो कम कर दी जाए तो 50 गुणा 50/100, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 25%। अगर 50% कम कर दी जाए तो कितने परसेंट की कमी आएगी क्षेत्रफल के अंदर, तो 25% की कमी आएगी, तो आपको आंसर आ जाएगा 25% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 7:8, जो बॉयज है उनकी संख्या का अनुपात कितना है 7 है, और गर्ल्स की संख्या का अनुपात है 8। तो मान लीजिए कि लड़के कितने हैं, 7 गुणा 100, तो 700 लड़के हैं, और मान लीजिए कि लड़कियां कितनी हैं, 8 गुणा 100, 800 लड़कियां हैं। तो 700 लड़के और 800 लड़कियां हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ पे तो 20% की वृद्धि करेंगे,
तो 140 आ जाएगा, यानी कि 840 ये हो जाएंगी। और अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो 10% होगा इसका 80, यानी कि 880 ये हो जाएंगे। ये बोल रहा है कि लड़कों की संख्या में तो 20% की वृद्धि करती, तो इसका 20% होगा 140। तो 700 में 140 जोड़ेंगे तो 840 आ जाएगा। अगर गर्ल्स में 10% की वृद्धि करेंगे तो इसका 10% होता है 80। 80 है तो ये कितना आ जाएगा 880। तो नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात होगा 840 अनुपात 880। तो नया अनुपात आपका निकल कर आ जाएगा 42 और 44, 21 और 22। 21:22 आपका बॉयज रेशो गर्ल्स का नया अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। तो एक नगर की जनसंख्या जो है 48,600 है और पहले वर्ष 25% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष कितनी होती है, 25% की वृद्धि का मतलब होता है 125/100। और दूसरे वर्ष 8% की कटौती होती है। कटौती का मतलब होता है 92/100। अगर कटौती होती है तो 100 में से माइनस करते हैं और वृद्धि होती है तो 100 में से प्लस करते हैं। तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, तो पहले वर्ष की पूछे तो ये और दूसरे वर्ष की ये। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, आपका यहाँ पर आ गया 486 इंटू 125 गुणा 92/100। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए में, 25% तो वेतन का घर के किराए में लगाता है और 5% का क्या लगाता है, वो खाने पीने की चीज़ें खरीदता है, खाने की चीज़ें खरीदता है। और 15% वो यात्रा पे लगाता है, 15% वो यात्रा के ऊपर लगाता है। 10% वो कपड़ों के ऊपर लगाता है। तो 10% जो है वो कपड़ों के ऊपर लगाता है। तो अब इतना खर्च करने के बाद ये कितना खर्च हो गया, 30 और 40 और 55% खर्च कर दिया। 55% खर्च कर दिया तो 45% उसका बच जाएगा। अगर वो बोलता है कि उसकी बचत कितनी है, 27,000 रुपये। अगर परसेंटेज में बचत की बात करें तो 45% है और नंबर की बात करें तो 27,000 है। तो दोनों बराबर होंगे। तो 1% बराबर, 1% बराबर कितना होगा, 2700 डिवाइडेड बाय 27,000 डिवाइडेड बाय 45 है। तो मासिक आय कितनी है, गुणा 100 करेंगे। यहाँ पे 3 पे इसको कैंसिल कर दो, 1 और 5 यहाँ आ जाएगा 9,000। और फिर 3 पे करोगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 3,000। फिर 3 पे करो, फिर 5 पे करोगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि उसकी 60,000 रुपये 3 और 60,000 रुपये उसकी मासिक सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बैंकिंग के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ये बेसिक सा फंडा है। 530 का 20.3% प्लस 250 का 16.8%। तो करो इसको, 530 का 20.3% का मतलब क्या होता है, बटा 100 प्लस 225 का मतलब होता है गुणा होता है, ये कल भी बताया था मैंने, और 16.8/100। अब इसको करो, 530 गुणा 203/1000 प्लस 225 गुणा
ये 1000 तो आ जाएगा कॉमन। ये 530 गुणा 203 कर दो, प्लस यहाँ पे कर दो 225 गुणा 168 कर दो। पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन है जो कवर करवा दिए मैंने। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो।